चौहान का बड़ा बयान, कहा मैं महिला स्व सहायता के समूह के दम पर मिटा दूंगा मध्य प्रदेश से गरीबी और जरूरत पड़ी तो देश ही नहीं विदेश में भी बेचेंगे अपने उत्पाद। खरगोन जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद बुरहानपुर में भी बीमारी की आहट, मृत मिले कौवे की जांच में जुटे अधिकारी। ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर, 58 वर्षीय महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, सौतेले बेटे ने दिया घटना को अंजाम, गिरफ्तार। इंदौर में कोरोना के नए स्ट्रेन और बर्ड फ्लू की दस्तक से परेशानी, मुर्गा मुर्गी के व्यवसाय की अनलॉक, रोज होता है 42 लाख का कारोबार। और रायपुर के राजिम में साहू समाज ने मनाई भक्तिन महजारी राजिम दाई की जयंती। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, धर्म नगरी राजिम केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हेमसागर राठौर। आइए बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की ओर। ग्वालियर के देसी कलारी में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं दुष्कर्म का आरोपी कलारी का सेल्समैन है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तिगरा थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरा निवासी महिला ने थाने पहुंचकर बताया कि गांव में देसी कलारी पर सेल्समैन कल रात को भागता हुआ घर आया और कहा कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो कलारी के सामने पड़ा है, साथ में चलो और उसे उठा लाओ। उसकी बात पर भरोसा कर महिला उसके साथ चली गई और तभी आरोपी ने कलारी में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है। तिगरा थाना क्षेत्र के झंडापुरा इलाके में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला के साथ एक शराब की दुकान के सेल्समैन ने बलात्कार किया। उसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी गिरफ्तारी हो गई। अब पुलिस अपनी विवेचना कर रही। ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 58 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ उसके ही सौतेले बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और दुष्कर्म के साथ ही मारपीट भी की। घटना के समय पिता किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गिरवाई थाना पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने अपने साथ घटी पूरी घटना का अंजाम बताया, थाने पहुंचकर सुनाई और आरोपी के भागने के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और मामले की शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। कल एक बुजुर्ग महिला आई थी जिनकी 58-60 साल उम्र थी कि उनके साथ उनके सौतेले बच्चे ने गलत काम किया है, तो जिसके ऊपर से उस महिला की शिकायत पर से मुकदमा दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण करा के उसको जेल में भेज दिया गया। कोरोना के नए स्ट्रेन और बर्ड फ्लू की दस्तक ने इंदौरियों को टेंशन में डाल दिया है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल से आई प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 दिन के लिए पूरे इंदौर जिले में चिकन और मुर्गा मुर्गी के व्यवसाय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अन्य जिलों से इंदौर में मुर्गा मुर्गियों को लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्लू के कारण चिकन और अंडे के रेट जमीनी रेट पर आ गए हैं। इंदौर में ना तो अब दुकान पर मुर्गी और मुर्गी चिकन दिख रहा है, ना ही अंडे की ट्रे नजर आ रही है। एक दिन पहले तक 7 रुपए बिकने वाला अंडा अब 1 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वही चिकन 200 से गिरकर 50 रुपए में आ गया है। हालांकि निगम और प्रशासन की टीम दुकानों से चिकन मुर्गे मुर्गी और अंडे जब्त कर नष्ट कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं महिला स्व सहायता समूह के दम पर मध्य प्रदेश से गरीबी को मिटाकर रख दूंगा और जरूरत पड़ी तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने उत्पाद बेचेंगे। वहीं मार्केटिंग ब्रांडिंग में सरकार मदद करेगी, साथ ही साथ पोषण आहार बड़े बड़े ठेकेदार बनाते हैं, लेकिन यह तय किया कि तैयार खाना बनाने का काम महिला स्व सहायता समूह करेगी। कारखाने खोले गए और काम हो रहा है। वहीं नशा माफिया को जड़ से खत्म करने के आदेश दिए हैं। महिलाओं से नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील भी की गई है। मित्रों, आजीविका मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में मेरी बहनों के स्व सहायता समूह निरंतर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। लगातार आर्थिक गतिविधियां महिला स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब गांव के गांव आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, बहनों की गरीबी मिट रही है।
इस साल 1400 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज देने का टारगेट हमने समूहों को रखा है और उसी के तहत 200 करोड़ रुपया आज फिर स्व सहायता समूहों को मिले हैं। इनसे मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, काम धंधे प्रारंभ करेगी और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, उनकी गरीबी दूर होगी। बड़ी खुशी होती है जब बहनें बताती कि उनकी आय अब 10,000 रुपया महीने से ज्यादा हो गई है। खरगोन जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक होने के बाद बुरहानपुर जिले में भी बीमारी की आहट हो रही है। बता दें कि शुक्रवार को खगनार क्षेत्र के ग्राम देवतलाई के हनुमान मंदिर पंचायत वार्ड क्रमांक 19-20 में कौवा मृत अवस्था में मिला है, जिसमें पशु चिकित्सा रोग अन्वेषण विभाग द्वारा मृत पक्षी को सैंपल के रूप में भोपाल स्थित लैब भेजा गया है। वहीं पूरे जिले में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्वालियर में रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने गई बुजुर्ग महिला के घर के ताले चटकाकर चोर लाखों रुपए नगद, सोना चांदी के गहने सहित करीब 10 लाख का रुपए सामान चोरी कर भाग गए। महिला हज पर जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं चोर रुपए के साथ बुजुर्ग महिला का हज पर जाने का सपना भी चोरी करके ले गए। महिला के घर वापस लौटने पर चोरी की घटना का पता लगा। वहीं पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र की गौतम नगर निवासी 65 वर्षीय बेगम खातून के परिवार में गमी होने पर 2 दिन पहले यूपी कोर्ट जालौन गई थी। जब वह लौटी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के ताले टूटे पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 तारीख को खातून बेगम नाम की महिला जो गौतम नगर में रहती है, ये आई थी कि मैं 3 जनवरी को अपने निजी काम से कोंच गई थी। जब 6 तारीख को दोपहर में ये वापस आई तो घर के ताले उसको टूटे मिले। सोने की 4 चूड़ी, चांदी के लच्छा, पायल, बेसर, अंगूठी तथा कुछ नकदी नहीं मिले। घर में कोई अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया। अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पतारती चोरों की जारी है। लगभग कितने का मांग गया? बाड्राफनगर विकासखंड में सचिव संघ की हड़ताल 12 दिन भी जारी रही। साथ ही इनके समर्थन में सरपंच संघ सहित मनरेगा के कर्मचारी और कांग्रेस परिवार भी उतर आया है। दरअसल पिछले 12 दिन से जारी सचिव संघ की हड़ताल के समर्थन में सरपंच संघ सहित मनरेगा के कर्मचारी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो वहीं बाड्राफनगर विकासखंड के सचिव पिछले 12 दिनों से पांडाल लगाकर सभी सचिव और रोजगार सहायक धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर उनके साथ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इधर पंचायत के काम प्रभावित होने के कारण जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच संगठन उनके समर्थन में उतर आए हैं। तो पंचायतों में मनरेगा के जरिए चलने वाले काम को गतिशील बनाने के लिए मनरेगा कर्मचारी भी अब सचिव के समर्थन में आ गए हैं और साथ ही शासन के अंग बने कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और उनकी इस लड़ाई को समर्थन दिया। तो अच्छा नहीं चल रहा है। सभी काम हमारे पंचायत के मतलब रुक गया है। वृद्धा पेंशन जैसे कि हो गया और बहुत सारे जो होते हैं काम सचिव ही करता है, वो सब अभी हमारे पंचायत में रुका हुआ है। वृद्धा पेंशन भी नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत सारे समस्या हो रहा है हमारे सचिव के हड़ताल में जाने के कारण। मांग किसी का खराब नहीं होता है। कोई भी संघ यदि मांग करता है तो मांग तो अपेक्षानुरूप उनका सही मांग होता है। अब सरकार को तय करना होता है कि हमारा कितना इसमें खर्च आएगा, कितना शासन की आय है, ये सारी सोच के सरकार इसमें तय करके फिर मांग पूरा करती है। और चूंकि सरकार हम लोगों का है और हम लोग उसके यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधि हैं और सचिव भी हमारे बीच के लोग ही हैं, हमारी तो पूरी की पूरी संवेदना इनके साथ है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बेनी फर्नांडिस ने टोल टैक्स के मामले में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से गुजरने वाले स्थानीय लोगों से टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इन वसूलीबाजों के पास नगरपालिका की कोई अनुमति भी नहीं है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों से भी वसूली की जा रही है। स्थानीय कामगार दिन में 2 या 3 बार इस नाके से गुजरते हैं। हर बार उन्हें पैसा देना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टोल नाका में 2 लेन के स्थान पर 6 लेन की उगाही की जा रही है, जो कि पूर्णतः अवैध है। साथ ही कहा कि स्थानीय जनता इस वसूली से परेशान है। आने वाले समय में इसकी नाराजगी सड़कों पर नजर आ सकती है। उन्होंने स्थानीय लोगों को राहत दिए जाने की मांग की है।
धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हो रहे हैं। खबर तो धान खरीदी केंद्र में शुरू से ही बारदाने की कमी हो रही है। किसानों से कहीं 75% बारदाना लिया जा रहा है तो कहीं 100%, जिससे किसानों को काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं किसान मार्केट से 25 से 30 रुपए खरीद कर बारदाना लाने के लिए मजबूर है। इससे किसानों में नाराजगी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि हम 25 से 30 रुपए में बारदाना खरीद कर लाते हैं, जिसके हमें 13 से 15 रुपए मिलते हैं, किराया लगता है वो अलग। तो वहीं कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने प्रेस वार्ता में इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। बता दें कि वीरेंद्र नगर धान खरीदी केंद्र में प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शेष बेस और प्रेस वार्ता प्रभारी राजेंद्र मार्कंडे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। समस्या मोरे है 24 तारीख के बाद तीसरा हफ्ता तक धान बेचे हैं। अच्छा, अब आज तक पैसा नहीं, मजदूर मुंड में चढ़ा थे। अच्छा, बारदाना के यहाँ बारदाना के पूरा आधी आधा खरीद दिए थे, 10% हमरा मिला थे, 10% मिला थे। और कोई हिसाब नहीं बतावा था। बाकी कांग्रेस सरकार के ये कहना है कि पूरा बारदाना की कीमत देवत हवन। तो समझ आई, पैसे नहीं आते हम काला समझबो। अच्छा, अभी तो समझ आई। कितना दिन हो गया आपका धान बेचे? 15 दिन हो गए। 24 तारीख को देख ले आज। अब आज 6 तारीख है। आपके बारदाना कितना ले है सोसाइटी में? अभी मिले 20 टन। बारदाना के बहुत समस्या भैया, हम मार्केट से 25-26 रुपये में लाए हैं। अच्छा, अब यहाँ मुश्किल से 20 कट्टा मिला था 100 टन में। यानी 75% आप लोग दे रहे हैं? अरे 80% के 80% ले रहे हैं। मुँह कहीं कहीं दी भैया के हम कहेगा सामने है ना, सामने में जिन मिला तिल बता था 9 कट्टा मिले तिल गिन लाओ। अच्छा, 80% ही ले रहे हैं ना। अच्छा, कितना दे रहे हैं और उसका पेमेंट कितना दे रहे हैं? अभी तक जब कहा जानबो भी, अब खाता में पैसा है तब पता लगी। आज भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून उन्होंने पास किए हैं, उनके विरोध में रामपुर ठाठापुर ब्लॉक पूरे समस्त कार्यकर्तागण यहाँ वीरेंद्र नगर में प्रेस वार्ता, हम उसके विरोध में प्रेस वार्ता रखे हैं कि उन्होंने जो 3 कृषि बिल काला कानून जो लाया गया है, उसके विरोध में गांव-गांव जाके सब किसानों से संपर्क करके उनको बता रहे हैं कि इनमें ऐसा ऐसा त्रुटि है, इससे आने वाले समय में हमारे भविष्य में बहुत मतलब तकलीफ होगा। सरकार ने बारदाना तो दिया नहीं जी, 1.5 लाख गठान ही दिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, तो उपयुक्त नहीं। वह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी राज्य सरकार है किसानों की धान खरीदी को निरंतर बनाए रखने के लिए किसानों से बारदाना खरीद रही है। नहीं तो किसानों अगर बारदाना ना ले और बारदाना की कमी से खरीदी बंद हो जाएगा तो किसानों को ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, जब किसानों से बारदाना खरीद रहे हैं तो क्या उसका पेमेंट दे रहे हैं? ऐसा तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 15 रुपए की दर से 15 रुपए की दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा। रायपुर के राजिम में साहू समाज द्वारा भक्तिन मेहतारी राजिम दाई की जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धर्म नगरी राजिम केवल एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह केवल 3 नदियों का ही संगम नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक संगम भी होता है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा, महाराष्ट्र के लोग भी राजिम पहुंचते हैं। महोत्सव में उन्होंने कहा कि राजिम का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राजिम मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नए मेला स्थल के लिए 54 एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है। इसमें कुछ निजी जमीन भी शामिल है, जिसके बारे में भूस्वामी किसानों से सहमति ले ली गई है। अंबिकापुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर मरम्मत का काम जल्दी किया जाएगा। बता दें कि अंबिकापुर में पहाड़ी पर बसे ग्राम पंचायत बड़े दवाली के आश्रित ग्राम खीरखीरी के 4 नग कुओं और ठोटी के मरम्मत का कार्य किया जाना है। वही जनपद पंचायत सीईओ एसएन तिवारी ने ग्राम खीरखीरी पहुंचकर वहां पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया और सचिव को कुआं और डोडी के मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान वहां पीडीएस से 400 नग बारदाने समिति में भी जमा करवाए गए। बता दें कि पहाड़ी पर बसा गांव खीरखीरी दरिमा तहसील के विहीन है। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्य का जायजा लेने खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में पिछले महीने तक 23 प्रकरणों में 36,10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
बता दें कि इनमें स्वीकृत राशि संबंधित के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। दरअसल राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना बीती 5 अगस्त 2020 से शुरू की गई है। इस योजना में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की मौत हो जाने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन मृतक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। ऐसे में योजना राज्य में लोगों को वरदान साबित हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।